लेकिन इतनी चर्चा हमने जरूर कर दी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए हिंदुस्तान को बता दिया है। और सबको इंतजार था, हम और आप जैसे पत्रकारों को बिल्कुल इंतजार था। खबर नबीस हैं हम लोगों को इंतजार नहीं रहेगा तो किसे रहेगा। लेकिन हम लोगों से ज्यादा इंतजार इस देश की जनता को है, क्योंकि इस देश की जनता और खासकर छोटे मझोले इन्वेस्टर्स जो हैं वो ठगे गए हैं, लूटे गए हैं। चाहे एक मामला और है जिस पर चर्चा बाद में जरूर करेंगे हम, वो है चुनाव से ठीक 2 दिन पहले जब एग्जिट पोल आए थे, उस मामले को भी कांग्रेस पार्टी ने उठाया था। लेकिन आज मामला हिंडनबर्ग रिसर्च का, और इस हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई है, इस बार कटघरे में सेबी है और सेबी की मुखिया हैं, सीधे सेबी का कोई अन्य डायरेक्टर मेंबर वो नहीं है, बल्कि मुखिया हैं और वही जांच कर रही हैं। उन्होंने ही क्लीन चिट दी है। कैसे देखा जाए? शुक्रिया राजीव जी। देखिए, बाजार तो इंडिकेटर होता है और बाजार जो प्रतिक्रिया करता है उससे हमें ये अंदाज़ा लगता है कि क्या कुछ हो सकता है। जैसे पिछली दफ़ा जब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्टें आई तो बाजार ने ऐसी प्रतिक्रिया दी थी जैसे लगा था कि अडानी के खिलाफ बहुत कुछ होगा, उसकी कंपनी वो पकड़े जाएंगे, बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन बीते समय में वो सारी चीज़ें उस ढंग से हुई नहीं। इसलिए इस बार भी ये प्रश्न बना हुआ है कि क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को विदेशी साजिश करके, कह के, बता के खारिज कर दिया जाएगा और देश के भीतर जो राजनीतिक विरोध है उस विरोध को दबा दिया जाएगा। तो इसी से जुड़ा है कल आने वाले समय में बाजार की प्रतिक्रिया। अगर बाजार को ऐसा लगता है कि नहीं, इस बार प्रतिपक्ष बहुत मजबूत है और इस बार नरेंद्र मोदी जी के इस्तीफे की मांग हो रही है, यानी ये मामला जो है बड़ा होगा और अडानी भी फंसेंगे और सेबी के प्रमुख भी फंसेंगे और निश्चित रूप से जांच होगी। अगर ये सेंटिमेंट बाजार लेता है तो निश्चित रूप से वो धराशायी होगा। अब बाजार का धराशायी होना ये विश्लेषण है, लेकिन कई लोग ऐसा कह रहे हैं, बातचीत हो रही है, ट्विटर पे चर्चा हो रही है कि नरेंद्र मोदी के विरोधी जो हैं वो बहुत खुश हैं कि कल बाजार गिरने वाला है। हाँ, और बाजार गिरने वाला है तो गिरेगा तब भी वो खुशी मनाएंगे और नहीं गिरेगा तब भी वो कुछ और नैरेटिव लेकर आएंगे। तो ये है। लेकिन असल सेंटिमेंट जो है वो यहाँ पे ही है कि बाजार को ये भरोसा होता है कि नहीं, चूंकि इस बार प्रतिपक्ष बहुत मजबूत है और ऐसा लगता है कि ये आवाज अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी लोगों में उठेगी कि क्यों अडानी का इतना बचाव कर रहे हो, क्यों बीजेपी की साख को मटिया मेट किया जा रहा है। आरएसएस को भी बोलना पड़ेगा, आज नहीं तो कल बोलना पड़ेगा, क्योंकि देश, राष्ट्रीयता, देश सबसे आगे, उसके बाद पार्टी और उसके बाद कुछ और, ये सब नारा कोई और नहीं देते रहे, यही बीजेपी और आरएसएस के लोग देते रहे कि सबसे पहले देश। लेकिन सबसे पहले देश दिखता नहीं है, सबसे पहले अडानी दिखता है। अब सेबी के मामले में तो ये बात बहुत साफ है कि सेबी ने तो जब सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि हिंडन के, अडानी के खातों की प्रॉपर को उन्होंने 2014 के बाद से देखा ही नहीं है, ऐसा बताया था। सुप्रीम कोर्ट अवाक था किसके कहने पर आपने ऐसा किया, लेकिन फिर भी उसी सेबी को जांच का जिम्मा दिया गया और उसमें भी जो बात सामने आई है कि सेबी के प्रमुख पूरी दंपति, मतलब खुद भी और उनके पति भी, दोनों का ऑफशोर एंटिटीज में ये है, निवेश है और उस ऑफशोर एंटिटीज में निवेश है जिसने कि ये जो धन का इधर से उधर किया गया है उसमें उसका इस्तेमाल हुआ है और उस एंटिटीज में अडानी के भाई की सहभागिता है। तो इतनी बड़ी बात होते हुए भी अगर जांच वो सेबी कर रही थी तो अब इसका मतलब है कि ये पूरी जो दाल है काली है। ये सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल है, इस सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच के बारे में सतर्क, अलर्ट क्यों नहीं है?
ऐसे ही चीज हमने राफेल के समय में भी देखी थी, जबकि सीएजी की रिपोर्ट के हवाले से गलत बयानी बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को कर दी गई थी, और जो बाद में गलत साबित हुई थी। पीएसी प्रमुख थे मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा था कि सीएजी की इस रिपोर्ट के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, जबकि उनको पता होना बहुत जरूरी था। उनका भी हवाला था कि पीएसी को भी बता दिया गया है। तो लेकिन इस बात की भी अनदेखी कर दी गई। राफेल का मुद्दा राजनीतिक भेंट चढ़ गया, एक चुनाव जीत गए तो राफेल खत्म। राफेल का भी मुद्दा उतना ही बड़ा है। हिंडनबर्ग के खुलासे में जो पैसों का शेयर बाजार को इस्तेमाल करने का 20,000 करोड़ जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं, वो पैसे हैं किसके जो इसमें आए और उससे रोटेशन में आए, वो पैसे हैं किसके? ये सारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। और ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गए हैं कि जब अरविंद केजरीवाल को बिना वजह जेल में भेजा जा सकता है, बिना 1 रुपए की बरामदगी के, और उसमें भी जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लेन देन होता है, गवाहों को प्रभावित करके सरकारी गवाह बनने का मौका दे करके इस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया, तो ये सवाल उठेंगे कि आम आदमी पार्टी का सीएम जेल जा सकता है, डिप्टी सीएम जेल जा सकता है, नेता जेल जा सकता है। तो इस मामले में प्रधानमंत्री के रहते हुए जो अडानी के मित्र हैं, अडानी के खिलाफ जांच कैसे होगी? जब प्रधानमंत्री का संरक्षण रहेगा गौतम अडानी को, तो उनकी जांच ऐसी ही संस्था करेगी जिसके प्रमुख इन अडानी की कंपनियों में इन्वॉल्व होंगे, और सरकार आंख बंद करके उसको उनके पद पर बिठाए रखेगी। क्या ये बात मानी जा सकती है कि सेबी प्रमुख की का निवेश अडानी की कंपनी में हो और सरकार को पता न हो? उसके पास क्या खुफिया तंत्र नहीं है? उसके पति का इन्वेस्टमेंट हो और सरकार को पता न हो? यानी सरकार को सब कुछ पता है, इसके बावजूद ये किया गया। और वो अडानी की मुलाकात सेबी के प्रमुख से पद पर आने के तुरंत बाद जब जांच चल रही हो, तो ये मुलाकात क्या होती है? इन सब बातों पर तो तभी भ्रिकुटी तन गई थी। लेकिन आवाज हमें सेबी की बात माननी चाहिए, वो जांच कर रहा है, उस पर भरोसा करनी चाहिए। पूरा देश तो भरोसा करके इस हालात में आ गया जिस पर के जिसको जांच नहीं करना चाहिए था उसको जांच सौंप दी गई। इसका मतलब यह है कि जिसको दूध की रखवाली जिसको करनी थी, वह बिल्ली निकली। जी बिल्कुल बिल्कुल। दूध की रखवाली अगर बिल्ली को करने दे दिया जाए तो क्या होता है? बिल्ली तो दूध पी जाएगी। तो क्या यहां पर कुछ ऐसा ही हुआ है? सेबी की चेयरपर्सन है माधवी पुरी बुच और उनके पति हैं धवल बुच, दोनों ने ज्वाइंट चिट्ठी लिखी।